क्वेश्चन नंबर 211। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इज द सेम थिंग। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरओआई भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 90,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या 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 आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। ठीक है, या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारे पास 5 लाख और लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख, इक्वल 6 लाख। तो 6 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। So 90,000 divided by 6 lakh into 100, 15%. So 15% is the ROI. See question number 212। तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है, टैक्स पे। तो हमें क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by capital employed into 100। तो देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 51,000। इसमें हम टैक्स का अमाउंट ऐड कर लेंगे 34,000, प्लस हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे 15% ऑफ 1 लाख। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट इंटू 100। तो 51,000 प्लस 34,000 plus 15,000. So 1 lakh divided by 4 lakh into 100. 25%. So question number 213। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है और हमें नॉन करेंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज दिए हैं, 10% लॉन्ग टर्म डेट भी दिया है, टैक्स पेड 30,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम क्या करते हैं? पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम टैक्स माइनस करें तो हमें आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखो दिया हुआ है 30,000। ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमें टैक्स भी दिया हुआ है 30,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 60,000। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट ऐड करना है इसमें। इंटरेस्ट है 10% लॉन्ग टर्म डेट पर 2 लाख, 2 लाख पर 10%, तो 20,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा 80,000। तो 80,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखो, इन्होंने हमें नॉन करेंट एसेट्स दिए हैं, करंट एसेट्स दिए हैं और करंट लायबिलिटीज।
तो नॉन करेंट एसेट्स 3,80,000, करेंट एसेट्स ऐड करेंगे और इनमें करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। तो करेंट एसेट्स है 1,70,000 और 50,000 का करेंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 5 लाख। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 5 लाख इंटू 100, 16%। तो क्वेश्चन नंबर 214, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, प्रीफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, रिजर्व एंड सरप्लस, टैक्स रेट, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको दिया हुआ है 80,000। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो क्या क्या होता है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो अब देखो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो अब देखें इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,20,000, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 60,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,30,000, 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर इज 1 लाख। So 1, 2, 3, 4 lakhs। अब 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 215, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15% डिवेंचर, रिजर्व एंड सरप्लस, टैक्स पेड, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी बोलते हैं, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर परसेंटेज में निकालते हैं। तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हम पहले निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वही हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
44,000, ठीक है। और टैक्स पेड हमें दिया हुआ है 44,000। सो 44, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 88,000। अभी हम इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो हमें डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट देना होगा 15%। तो 80,000 पर 15%, 12,000। तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख। अभी हम देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो ओन फंड्स में आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 40,000। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है 80,000। अभी डिवेंचर्स, डिवेंचर्स है 15% डिवेंचर्स 80,000। 4 लाख। The capital employed is 4 lakh into 100. The answer is 25%.